सुप्रीम कोर्ट से मुकर्रर मुज़ाकरातकार में से एक साधना रामचंद्रन शाहीन बाग पहुंची हैं। मीडिया के सामने बात नहीं करेंगी। साधना रामचंद्रन सिर्फ ख्वातीन से ही बात करूंगी कह चुकी हैं और दिल्ली पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। आप एक एक करके आप जो भी कहना चाहें खड़ी हो, माइक आपके पास आएगा। मैं चाहती हूँ कि जितनी बहनों की आवाज सुन सके आज उतना अच्छा होगा। मैं आप लोगों को गुजारिश करती हूँ कि पहले मैं की पूरी बात सुने, उसके बाद आप लोगों को पूरा हक है अपनी बात को रखने का। तो आप सोच रही हैं वन बाय वन करके एक एक लेडीज अपनी बात को रखे। आप प्लीज हम लोग तालियां ना बजाएं, क्योंकि मैम अपनी बात रखने आई है, सिर्फ खुला नहीं सुना रही है। प्लीज आप लोग तालियां ना बजाएं। दूसरी बात है कि हम उनकी बात सुने और वो हमारी बात सुने, हमारा मेन मुद्दा यही है। और मैम का ये जो सजेशन था कि हम पार्क में चले जाएं, तो मैम क्या हम सारी जिंदगी उस पार्क में बैठे रह पाएंगे? नहीं ना, तो फिर कोई दूसरा रास्ता निकालें बात के लिए। और दूसरी बात है, एक सेकंड प्लीज आपको बोलने देना। तो सीधे तौर पर साधना रामचंद्रन जी पहुंची हुई हैं शाहीन बाग, जहां पर एक मुजाहिरीन ख्वातीन ही ये कह रही थी कि आपको साधना जी की बात को सुनना चाहिए और अपनी सभी बातों को उनके सामने दरमियान उनके रखना चाहिए। अब देखना ये है कि ये जो दोबारा से कह सकते हैं कि चौथी मरतबा बातचीत की जो कोशिश की जा रही है वो कामयाब रहती है या नहीं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि 3 दिन बातचीत हुई और तीनों ही मरतबा बातचीत बेनतीजा रही और उसके बाद जो नतीजा उसका है वो सिफर ही रहा। आज चौथा दिन है जब एक बार फिर से ये टीम, हालांकि साधना रामचंद्रन जी यहाँ पर पहुँची हुई हैं और वो लगातार कह रही हैं कि बात की जाए, लोगों को समझाया जाए और उन्हें वो बताने की कोशिश कर रही हैं कि आप परेशान ना हो, यहाँ पर सब ठीक रहेगा। आप अपनी मांगों को लेकर आप एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन आपको रास्ता खोलना चाहिए। रास्ता खोलने की बात लगातार की जा रही है। तो साधना रामचंद्रन जी ने शर्त भी अपनी रखी है। उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ ख्वातीन से ही बात करेंगी और साथ ही दिल्ली पुलिस ने इस बात की जानकारी भी दी थी। शाहीन बाग पहुंची हुई हैं, चौथा दिन है जब साधना रामचंद्रन जी पहुंची हैं। इससे पहले 3 मरतबा साधना रामचंद्रन जी, साथ में उनके संजय हेगड़े दोनों ही पहुंच रहे थे। कल तीसरे दिन पहुंचे थे। लोगों को समझाने की कोशिश की गई थी, बातचीत करने की कोशिश की गई थी कि किसी भी तरीके से जो मुजाहिरीन है वो इस बात पर मान जाए कि रोड खाली की जाए। ये जो बहन ने कहा कि मैं कह रही हूँ आप पार्क में चले जाइए, मैंने कभी नहीं कहा। और ये गलत फहमियां जो है ना, ये हम लोगों को तोड़ती है। मैंने कभी नहीं कहा कि आप पार्क में चले जाएं। मैं तो कह रही थी आगे के लिए, हमेशा के लिए आप लोगों की यहाँ शाहीन बाग में एक बहुत खूबसूरत बाग बनना चाहिए, जिसमें हर हिंदुस्तानी का हक होना चाहिए कि वो आगे आंदोलन कर सके। मैं वो कह रही हूँ। और ये आपके सामने बात है और ये जो मैं कह रही हूँ ये आपके सोचने की बात है, बात की बात। जब ये आंदोलन ये खत्म हो जाए, जब आप चाहें आपकी तरफ से इस तरह की मांग आएगी तो हम सुप्रीम कोर्ट से रखेंगे ये वाली मांग, लेकिन आज की बात नहीं करेंगे। लेकिन इस तरह की गलत फहमियां जो है आपके आंदोलन को तोड़ती हैं। इस तरह की गलत फहमियां बहुत यहाँ पे घूम रही है और इस तरह की गलत सोच और गलत फहमी, उससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा, आप लोगों का आंदोलन टूटेगा। समझ रहे ना? एक और बात हमारे जहन में ये बात आई है कि परसों रात को यहाँ पे कोई हादसा हुआ और ये बात कही गई कि हमने किसी को भेज के ये रोड खुलवाने की कोशिश की। ये बिल्कुल गलत है।
नहीं किया कि आपने ऐसा सोचा होगा। और हम कल भी आपसे कह के गए थे, हम कभी नहीं सोच सकते कि शाहीन बाग की कोई भी बहन या कोई भी भाई कोई भी गलत तरीके से कोई कदम उठाएगा, कभी हो ही नहीं सकता। जो इतनी शांति से आप लोग बैठे हो इतने दिन तक, आप उसके कोई इस तरह का हादसा नहीं करोगे, हमें मालूम है। तो सवाल ये है कि हम इस गलत फहमियों में और अफवाहों में बहना चाहते हैं या हम सही नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं, एक सही रास्ता अपने देश को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब आपको एक एक करके आपको मैं माइक देती हूँ। आप कौन बोलना चाहता है इसके बाद? पहले ये समझ लीजिए कि वो क्या कह रही है। ऐसी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तालियां बजाने का कोई फायदा नहीं है। पहले उनकी बात सुने, तो ये पीछे से एक आदमी में ताली बजाता है, सब ताली बजाने लगते हैं। हमारी कल बात हुई थी मैम को, जो सरकारी बात हुई थी, अब वो आई है अपनी बात रखने के लिए। हम अपनी बात रखेंगे, वो अपनी बात रखें, यही तो हमारा मसला है ना। हम अपनी बात रखेंगे, मैम अपनी बात रखिए, फिर बीच का कोई रास्ता निकल हो जाएगा। तो लगातार बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ साधना रामचंद्रन जी ने यह भी बताया कि गलत फहमियां जो हैं दरअसल कुछ फैलाई जा रही हैं, क्योंकि अभी एक खातून थी जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उन्हें पार्क में भेजने की बात हो रही है। इस पर साधना रामचंद्रन जी ने इस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश की और कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि लोगों को या आप सभी मुजाहिरीनों को किसी पार्क में चले जाना चाहिए। उन्होंने साफ कह दिया कि पार्क में जाने वाली बात सही नहीं है, वो सिर्फ अफवाह है। साथ ही उन्होंने कहा कि अफवाहों का बाजार गर्म है और अफवाहें लगातार फैलाई जा रही हैं और अफवाहें जो हैं वो हमारी बातचीत को तोड़ने की कोशिश है, लिहाजा किसी को इस बहकावे में आने की जरूरत नहीं है।